Hello friends, today we discuss about the same compression ratio and heat rejection, and here we started the second part of comparison between Otto cycle and diesel cycle. हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं कंपेरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। यहाँ पे हम लोग केस 2 देख रहे हैं। सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन अगर हम लोग रखते हैं तो हमारी किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी कि डीजल साइकिल की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम लोग ऑटो साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। वन से टू आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 to 3 क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 4 to 1 क्या आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपकी साइकिल कौन सी हो गई है, 1 2 3 4 1। ये आपकी साइकिल कौन सी हो गई, ऑटो साइकिल। ठीक है, अब हम लोग डीजल साइकिल बना रहे हैं। डीजल साइकिल में क्या होता है, 1 से 2 तो सेम होता है, लेकिन 2 to 3 क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है। 2 to 3 वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 भी सेम है और 4 to 1 भी सेम है। तो हम लोग डीजल साइकिल बनाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 1। ये आपका क्या है, डीजल साइकिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्लियर। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहां से आपका क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है, डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही था, उसी के अनुसार हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं आगे क्या हो सकता है। टू टू थ्री क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया। और 2 to 3 डेज क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। इसको भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्लियर। ये आपका टीएस डायग्राम है। तो आपको मालूम है कि टीएस डायग्राम में
क्या होता है आपका एरिया अंडर द कर्व क्या मिलता है, आपका हीट ट्रांसफर मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट सप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व क्या मिलेगा, हीट सप्लाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 2 to 3 देख क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या आपका ये क्या आपको मिलेगा, हीट सप्लाइड मिलेगा। ठीक है, और 2 to 3 डैश भी क्या मिलेगा आपको, ये भी हीट सप्लाइड मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2 to 3 जो हीट सप्लाइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाइड मिलेगा, और 2 to 3 डैश में जो हीट सप्लाइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाइड मिलेगा। तो आप देख रहे हो एरिया अंडर द कर्व 2 3 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व 2 3 डैश। क्लियर, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व 2 3 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व 2 3 डैश। यहां से कंक्लूजन हमको मिल के आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व 2 3 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व 2 2 3 डैश। तो एरिया अंडर द कर्व क्या मिलेगा, यहाँ पे हीट सप्लाई, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए इसको, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, QS at constant volume is greater than QS at constant pressure। क्लियर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, QS ऑटो इज ग्रेटर देन QS डीजल। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व 2 3 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व 2 3 डैश है, उससे क्या निकल गया हमारा, QS एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन QS एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से क्या निकल गया, QS ऑटो इज ग्रेटर देन QS डीजल। यहां तक क्लियर आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, इसको डिलीट कर देते हैं। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस QR अपॉन QS। तो ये बताइए QR तो कांस्टेंट है, QR तो कांस्टेंट है, QS चेंज हो रहा है, QS ऑटो इज ग्रेटर देन QS डीजल, QS ऑटो का ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये ज्यादा होगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से क्या मिल गया आपको, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ डीजल। क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि QS ऑटो इज ग्रेटर देन QS डीजल। क्लियर, तो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। व्हाई, बिकॉज हीट सप्लाइड इन ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड ऑन डीजल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो साइकिल में हीट सप्लाइड हमारा ज्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू हीट सप्लाइड इन डीजल साइकिल। ठीक है, तो ये काफी पूछा जाता है कंपटीशन में कि सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन में आपका इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, तो इफिशिएंसी हमारी किसकी ज्यादा होगी, ऑटो साइकिल की ज्यादा होगी। इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल बिकॉज हीट सप्लाइड इन ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड इन डीजल साइकिल। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी हम जल्दी से लेकर के आएंगे और आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी एस्पिरेंट्स हैं गेट के, ES के, PSU के, उनको हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू।